मुद्दों पर तो ध्यान जा ही नहीं रहा। जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं, उन पर तो जिक्र हो ही नहीं पा रहा। कोई ना कोई मसला ऐसे आ जा रहा है। अब देखिए, इसकी शुरुआत हुई तो अभी मैं दानिश रिजवान के पास भी जाऊंगी। उन्होंने साफ क्या कहा है कि इस्लामिक राष्ट्र की बात करना अपराध है तो हिंदू राष्ट्र की वकालत करना भी गलत है। इस पर आपका रिएक्शन जयराम विप्लव जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो विषय घटनाक्रम जो सामने आया, 2 लोग पकड़े गए और बड़ी ही चालाकी के साथ बहुत सारे राजनीतिक लोग इसमें कूद पड़े हैं। एसएसपी से भी ऐसे बयान की कतई अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वो इस प्रकार के आतंकी कृत्य को और भविष्य में जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी। खुद प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर के उन लोगों की क्या कोशिशें थी, ये भी सामने आई थी। इतने बड़े आतंकी घटनाक्रम के मॉड्यूल को, एक तरह से कहिए कि आतंकी स्लीपर सेल का अगर पर्दाफाश होता है तो इसमें बड़ी जांच की आवश्यकता थी, और बिना पूरी जांच के तथ्यों को इधर से उधर कर देना और आरएसएस के साथ तुलना करके जिस प्रकार से आतंकवाद की इस बड़े मॉड्यूल के और इस विषय पर जहां आतंकवाद के बारे में आज चर्चा होनी चाहिए थी, उस चर्चा को पॉलिटिकल चर्चा में बदलने का प्रयास किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पूरी तरह से आतंकवादी घटना थी, आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश था। और इसमें उनके जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो आपके रिपोर्टर अमिताभ ओझा जी पटना से बता रहे थे और राजीव रंजन भाई ने जो बातें कही, मैं उन दोनों की बातों से सहमत हूं। उन्होंने बहुत ही बखूबी सारे विषय को समझाया। इतने गंभीर घटनाक्रम में ऐसी हल्की बयानबाजी कतई उचित नहीं है। दानिश रिजवान जी, आपने क्या वो डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं पढ़े जो पुलिस ने बरामद किए हैं? आती हूं मैं आपके पास। दानिश जी, ये तो पता है ना आपको, लेकिन ठीक है, मैं जयराम विप्लव जी से जवाब ले लेती हूँ। जयराम विप्लव जी, क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। दानिश जी ने अपने 2-3 मिनट के पूरे वक्तव्य में बखूबी से पूरे आतंकवादी घटनाक्रम को दूसरे करने का कोशिश किया। आतंकवादियों के बचाव का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? दूसरी चीज, ये बार बार हिंदू राष्ट्र की विषय पर जब ये बोल रहे हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र अलग से कहीं से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी विचारधारा के आधार पे है, भारत सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र रहा है, इसलिए पूरी दुनिया भर में इसका नाम भी, ये हिंदू शब्द आया कहां से, इसलिए ये पूरे विषय को अगर आप देखेंगे, थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा पढ़िए। दुनिया भर के लोग, आप जब जाते हैं हज करने के लिए, वहां भी हिंदी मुसलमान कहा जाता है। तो हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये शब्द जो है ना, ये हमारी सांस्कृतिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। हजारों वर्षों का इतिहास है, हमें कुछ नया नहीं बनाना है। नया तो वो लोग बनाना चाहते थे जो 1946 से 47 में कत्लेआम करके बना कर ले गए। लेकिन जयराम जी, मैं ये बात करती हूँ, इसकी शुरुआत ही क्यों कर रहे हैं? जब ये आप ही कहते हैं, बीजेपी कहती है कि सर्वधर्म वाला ये देश है, सभी धर्म यहाँ पर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, सभी का समान अधिकार है, तो हम ऐसी बहस क्यों शुरू कर रहे हैं? आप मुद्दों पर हम बात क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल उठा रहे हैं हम। मैं आऊंगी आपके पास, आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। उत्तर दे दूं, बिल्कुल मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा, ये आतंकवाद का मुद्दा है, इसको हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ करके जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आतंकवादी घटना के इतने गंभीर विषय का आप इतना सरलीकरण करके उसको राजनीतिक खांचों में मत बांटिए। मानते हैं हम, आरएसएस की तुलना कट्टरता से नहीं हो सकती।